हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा। तो आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के पास किसी क्लास की इंग्लिश शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा, बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बिगिनर्स के लिए सीरीज़ ये वाले हैं, 3-4 सीरीज़ बिगिनर्स के लिए। उसके बाद हम जस्ट एडवांस शुरू करेंगे और साथ में क्लासेस शुरू कर देंगे। और साथ में मैं आपको मैथ के बारे में पढ़ाऊँगा, मैथ का पढ़ाऊँगा, और मैथ में स्टार्ट करूँगा क्लास 9th से। और आप की राय जो होगी उसके मुताबिक चलेगा। तो सबसे पहले आज की जो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा वो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पास आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अज्जाए कलाम, यानी कलाम के बाद के वो हिस्से जिनसे बात मुकम्मल होती है, या जो हम बात करते वक्त जिन चीज़ों को ऐड करते हैं अपनी बात में, तो उनको कहते हैं अज्जाए कलाम। तो यहाँ पर मैं उर्दू लिख देता हूँ, अज्जाए कलाम यानी बात के हिस्से। तो ये हमारे पास जो अज्जाए कलाम है, कलाम के जो जुज़ हैं, ये हमारे पास टोटल 9 है। ये याद रखना है, हमारे पास ये टोटल 9 है, इनकी तादाद, अज्जाए कलाम की तादाद टोटल 9 है। तो अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास नाउन। जिन स्टूडेंट्स को इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत, तो वो इन्हें स्किप कर सकते हैं, तो बाकी देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोनाउन। थर्ड ये मैं तरतीब एक्चुअली अच्छी ठीक नहीं लिख रहा, तो ये तरतीब वाइज भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही करवाऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा, बाद में हम तरतीब लगवाएंगे। और अब बचे हमारे पास, ये मैंने 7 लिख दिए हैं, बाकी फिर लिखूँगा। पहले जो आज हम करेंगे वो हमारे पास है नाउन, क्योंकि हम 1 बाय 1 करेंगे, तो जो थोड़ा छोटा हुआ तो हम आगे वाले को मिला लेंगे। तो शुरू करता हूँ आज का जो हमारा है नाउन। फर्स्ट नाउन। तो पहले मैं नाउन के बारे में थोड़ा बता दूं कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। नाउन एक्चुअली हमारे पास होता है कि अगर पर्सन प्लेस का नेम हो, वो नेम हमारे पास नाउन होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, नोट कीजिएगा कि ये अच्छी डेफिनेशन होती है नोट करने में। किसी भी चीज़, किसी इंसान, और आप किसी भी चीज़ कर लें कायनात की, कोई भी चीज़ है, उसका नाम जो है वो नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम अगर हम मेंशन करेंगे तो वो नाउन कहलाएगा। तो नाउन पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम। तो किसी भी चीज़ का नेम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कार, तो ये हमारे पास नाउन है।
तो इसके बाद असलम, लाहौर, यहाँ मैं लिखूँगा लाहौर। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है ये नाउन है। तो अब नाउन की मैं दो चीज़ें नाउन में ऐड करूँगा। ये बिगिनर्स के लिए, ये एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे, मे भी हम पढ़ें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो हम 12th स्टैंडर्ड में दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं इसमें। सेम ही है, एक क्वालिटी और दूसरी हमारे पास आइडिया। क्वालिटी और आइडिया के जो भी नेम हो, क्वालिटी और आइडिया, खूबी या कोई नज़रिया, उसका नेम जो होगा वो हमारे पास नाउन होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वालिटी, ये बैड गुड जो भी क्वालिटी होती है उसको वो भी नाउन ही होती है। और आइडिया भी हम, जैसा कि हमारे पास आइडिया ऑफ पाकिस्तान हम लिख लें, या आइडिया ऑफ पाकिस्तान, या कोई भी आइडिया जो हमारे पास थॉट या आइडिया होता है उसे हम नाउन का नाम दे सकते हैं। तो नाउन के आगे भी बहुत चीज़ें हैं नाउन की। अब मैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ आऊँ, अगर काइंड्स ऑफ नाउन आगे मैं करूँगा, ये मेरे पास काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं वो टू हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स दैट मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रॉपर नाउन, और सेकंड जो हमारे पास है वो है कॉमन नाउन। अब इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि कॉमन नाउन जो हमारे पास होता है वो किसी आम चीज़ का नाम, आम जगह का नाम या आम शख्स का नाम होता है। तो आपको लिखकर बताता हूँ। अगर कॉमन नाउन मैं कहूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बॉय। ए बॉय लिख दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय हमें पता नहीं, कोई भी बॉय हो सकता है। इतने बॉय हैं इस दुनिया में, कोई बॉय हो सकता है, कोई एक। तो मेंशन नहीं किया उसने। आप अगर मैं लिख दूं कि असलम, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो ये भी अगर वर्ल्ड के हिसाब से या एक एरिया के हिसाब से रखा जाए तो ये भी नहीं है, क्योंकि असलम भी कई हो सकते हैं, लेकिन मेंशन हो गया कि वो असलम है। जिस फिक्रे में आगे पीछे जो बात करेंगे उससे ये प्रॉपर नाउन होगा फिक्रे का। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में भी। तो काइंड्स ऑफ नाउन भी हमारी क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई तो आप बता दीजिएगा, आपको किसी और तरीके से क्लियर करवा देंगे। तो अब हमारे पास एक और आगे इनकी प्रॉपर्टी आ गई है, वो है जैसे कि उर्दू में आप जानते होंगे, सॉरी राइटिंग की थोड़ी ऊपर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वाहद जमा, यानी मैं लिख सकता हूँ सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल मेरे पास आगे ये वाहिद जम्मा है। जैसे कोई नाउन सिंगल है तो उसे सिंगुलर में ज़ाहिर करेंगे, और अगर कोई वाहिद चीज़ है या किसी कोई वाहिद नाम है तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। जैसे कि मेरे पास है मैनी कार्ड्स, ये मेरे पास जो है ये सिंगुलर आप नहीं इसे कह सकते, आप इसे प्लूरल कार्ड्स कहेंगे, प्लूरल चीज़ है ये। तो अब मैं
सिंगुलर लिखूंगा तो ये एस मिटा दूंगा और कार हो जाएगा। ये हमारे पास सिंगुलर हो गया। तो ये भी आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सिंगुलर और प्लूरल की। तो अब नेक्स्ट जो है मेरे पास की ये नेक्स्ट है ए और एन का इस्तेमाल, द यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का जो हमारे पास यूज है नाउन में वो है कि अगर हम किसी सिंगुलर यानी वावल हरूफ आ जाए हमारे पास, जैसा कि एप्पल मैं लिख देता हूँ, एप्पल लिख दिया मैंने, ये नाउन मैंने लिखा है। अब अगर इसके आगे मैं कुछ लगाना चाहता हूँ ए और एन में से, तो मैं इससे पहले देखूंगा कि इसमें हमारे पास वावल हरूफ कौन सा है। वावल हरूफ जो कि आप जानते हैं ये हमारे पास 5 वावल हरूफ होते हैं। इनमें देखें जो कॉमन है, अगर फर्स्ट लेटर और इसमें अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम इसमें एन लिखेंगे। तो अब ये एन आ गया, लेकिन जब ये मैंने कार लिखा तो अब मैं यहाँ पे ए लगाऊंगा क्योंकि ये सी इसमें कॉमन नहीं है, यानी इनमें सी नहीं है, इसीलिए ए आ गया यहाँ पे। तो बाकी तमाम फिक्रों में ए आएगा, यानी जो इसमें 5 ये अल्फाज जिनमें आगे ना हुए तो बाकी में ए आ जाए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के बारे में सीखने से पहले मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स आपको अभी दे देता हूँ, और नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको दिखानी होगी कमेंट्स में, या हमें ईमेल करें या हमारे व्हाट्सएप पर करें। व्हाट्सएप पर पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, हमारा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस लिख देता हूँ, आपको वो करनी होगी। आपको नाउन फाइंड करने हैं इस पे। ये पहला मैं आपको 3 लिख कर दूंगा, उसमें आपने ढूंढने हैं। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, एडवांस लेवल के चाहे तो रहने दें। एडवांस लेवल से मेरा मीन है 9th 10th 11th, तो छोटी क्लासेस वाले करके दे सकते हैं। तो जैसा कि आप खुद अगर बड़ी क्लास में तो आप खुद फिक्रात बना सकते हो, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड मेरे पास है तो ये मैंने फिक्रात लिख दी है, इनको आपने यानी कि इनमें से निकालने हैं आपने नाउन जो है, और इनमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी अलग कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमारी ये वीडियो देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय दीजिएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी रही, ताकि हम आइंदा भी अपनी वीडियो को अगर सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम ठीक कर सकें, और अगर ठीक हैं तो हम मज़ीद ठीक करने की कोशिश करें। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।